क्या तमाशा है ये कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे, बताओ। क्या हो गया अफनान? हम मुझसे मोहब्बत करते हैं, हम मुझसे शादी नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अरे क्या हो गया तुम्हें? 2 बार हंस के तुमसे बात कर ली तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैंने सोचा कि ये एक बेवकूफ लड़की है जिसको शायद मेरी गाइडेंस की जरूरत होगी, और अगर इसे अच्छा दोस्त बनाकर मैं इसको गाइड कर सकता हूं, बुरे लोगों से बचा सकता हूं, तो ये मोहब्बत नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो आपको सच में मुझसे मोहब्बत है? अरे यार, सच में झूठ में किसी भी दुनिया में मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है रमशा, नहीं है तुमसे मोहब्बत। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, एक लड़की जो कल तक उन्हें इतनी नापसंद थी, आज इतनी हमदर्दी और मोहब्बत उससे कैसे हो गई कि उसे बहू बनाने का फैसला भी कर लिया और मुझे भी कहा है कि जाके भाभी से बात कर। जो भी अम्मा, मैं आपसे शादी नहीं कर रहा। तो मुझे क्या कह रहे हो? अपने बाप से जाके बात करो ना, ये मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे अब्बू का है। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती कि मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। जो भी है ना, आप उनसे बात करें, उन्हें कहें कि वो उसे पसंद नहीं करता। शानी, ये तुम सब लोगों ने मिलके ना कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की। मैं कोई बात नहीं करूंगी उनसे, जो बात करनी है खुद जाके करो। मुझे अब्बा की समझ नहीं आ रही। बैठे बिठाए उन्हें हुआ क्या है कि मतलब जिस लड़की को कोई पूछ नहीं रहा उससे मैं शादी कर लूंगा। अच्छा, इतनी बुराई है रमशा में? दूध के धुले तुम भी नहीं हो, जरा अपनी हरकतें मत भूलना। अच्छी तरह याद है मुझे, बार बार एक ही बात करने की जरूरत नहीं है। बस मैं उससे शादी नहीं करूंगा, ये आप समझ लें। तो भाई, बाप बेटे के दरमियान में तो पिस गई हूं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम बिजनेस करते हैं। ये शादी का दफ्तर नहीं है जहां हम लोगों के लिए रिश्ते ढूंढें और उनकी पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हमें लोगों की क्वालिफिकेशन से ही मतलब है। तो फिर ठीक है, आपको लेडीज स्टाफ रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप उनको महफूज माहौल फराहम नहीं कर सकते तो फिर जेंट्स का स्टाफ रखें, लेडीज का नहीं। समझे आप? मिस रमशा, आप शायद भूल रही हैं, ये मेरा ऑफिस है। यहां वही होगा जो मैं कहूंगा, इसलिए आप अपने मशवरे अपने पास रखें। इंटरव्यू कैसा रहा? ये आसानी से काम मिलती है जो। ये तो है। तुम किसी स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर लेते? इससे ज्यादा बेकार मशवरा नहीं था तुम्हारे पास देने के लिए। कितनी मेहनत लेते हैं वो लोग, और सैलरी के नाम पे 2 बच्चों की फीस भी नहीं देते। खुद तो पूरी फीसें रखते हैं सब बच्चों की, लेकिन टीचर्स को सैलरी देते हुए जान जा रही होती है उन लोगों की। आर्ट वर्क के नाम पे कितनी मेहनत करवाते। मुझे नहीं करनी चाहिए टीचिंग, तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो बिल्कुल सही कर रही हो। तुम्हें पता है, अबू बहुत गुस्सा कर रहे थे तुम्हारी जॉब की बात से। तुम्हारे अब्बू को और आता भी क्या है, नहीं सिर्फ गुस्सा ही तो करते रहते हैं वो। तुम्हें डर नहीं लगता अब्बू से? जब इंसान अकेला हो जाता है या तो वो बुज़दिल हो जाता है या फिर बहुत बहादुर। तुम इनमें से क्या हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो तुम बहुत बहादुर और बहुत समझदार लगती हो।
तुमने भाभी जी को बताया नहीं कि हमारे यहां लड़कियां नौकरी नहीं करती? अनवर, जब भाभी ने रमशा को इजाजत दे दी तो आप और मैं कौन होते हैं उसे रोकने वाले? और हमारे मना करने से वो कौन सा रुक जाएगी? अच्छा। तो फिर तुम एक काम करो, भाभी जी से रमशा और शानी की शादी की बात करो। उसके बाद उसे कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, ये मेरा काम होगा। अनवर, पहले आप अपने बेटे को तो मना लीजिए। वो रमशा से शादी हरगिज नहीं करेगा, उसे पसंद नहीं करता वो। इससे क्या फर्क पड़ता? जब मैंने फैसला कर लिया कि शानी रमशा से शादी करेगा तो मतलब करेगा, फैसला हो चुका। अनवर, आप फिर भी एक बार सोच लें, क्योंकि रमशा और शानी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। शानी रमशा को पसंद नहीं करता। सलमा, क्या हो गया है तुम्हें? भूल गई हो मुझे, जानती नहीं हो? मैंने अगर फैसला किया है तो बहुत सोच समझ के किया है, समझी? क्या मतलब? अगर वो लड़की शोर ना मचाती तो शायद हमें कभी ना पता चलता। तो आप क्या मशवरा देंगे? सर, मेरा तो ख्याल है कि हमें केस करना चाहिए। केस तो डेफिनेटली करना चाहिए उनके खिलाफ। ऐसे लोगों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम केस कर भी देते हैं तब भी कोई भी लड़की जो उनसे हरास हुई होगी कोर्ट में सामने नहीं आएगी। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। जहां पर लड़कियां हरास होती हैं उनकी फैमिलीज उन्हें कभी दुनिया के सामने आने नहीं देती। काश फैमिलीज अपना दिल बड़ा करें और ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक कह रहे हैं सर आप। खैर, इस मामले पर दोबारा बात करते हैं, एक मीटिंग कॉल करते हैं। लेकिन फिलहाल आप फहीम साहब से मिल लीजिए, वो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जी सर। वकील साहब का नंबर मिलाइएगा जरा। हाँ सलमा, कसम से मैं अभी यही सोच रही थी कि उठ के चाय बना कर लेकर आऊं, और तुम चाय ले आई। देख लें, दिल से दिल को राह होती है ना। आपने सोचा और मैं चाय ले आई। वो रमशा आती होगी। मेरी बच्ची नौकरी के लिए ना इंटरव्यू देती फिर रही है, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। भाभी, आप ना रमशा की शादी कर दें, सारे मसले खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। उसका शौहर खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेगा। सलमा, कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बस जाए? मैं भी चाहती हूँ, मगर क्या करूं, हालात ऐसे नहीं रहे ना। मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकती। भाभी, सिर्फ आपकी एक हाँ की देर है, आज हो जाए रमशा की शादी। क्या कहा? अरे, कोई रिश्ता आया उसका? सलमा, मुझे जल्दी से बताओ ना, कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, बताओ ना मुझे। भाभी, रिश्ता तो घर में मौजूद है, फिर बाहर से भला कोई क्यों आएगा? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। भाभी, अनवर चाहते हैं कि रमशा और शानी की शादी हो जाए।